तो हेलो गाइज, आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ आपसे जी। मार्केट यहाँ पे जो डाउन पड़ी हुई है और क्यों डाउन पड़ी हुई है उस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कुछ न्यूज एंड एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा जो मोटिव है इस चैनल का हमेशा से ही एजुकेशन रहा है और यही रहेगा भी। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और उससे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि मार्केट डंप में आखिर क्यों पड़ी हुई है। वैसे ये जो मेरा शो है वेब3 वर्ल्ड है तो वैसे न्यूज एनालिसिस को देखते हुए, लेकिन यहाँ पे चलिए मार्केट भी कर लेते हैं क्योंकि मार्केट ही डंप पर पड़ी हुई है ना। तो देखते हैं आखिर क्या यहाँ पे निकलता है। तो इसके पीछे कई सारे रीजंस बताए जा रहे हैं, तो उसमें से कुछ मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो यही है कि पूरी मार्केट ही डाउन में पड़ी हुई है ना। आप देखो यूएस की मार्केट, फॉरेक्स सॉरी यूएस की मार्केट देख लो, इंडिया की मार्केट देख लो, सेंसेक्स देख लो, बीएससी देख लो, निफ्टी देख लो, 1550 ऐसे मतलब 3-3 हज़ार सेंसेक्स सब डाउन पड़े हुए हैं। क्रिप्टो मार्केट भी डाउन में पड़ी हुई है। काहे डाउन में पड़ी हुई है? तो इसके पीछे रीजन दरअसल कुछ यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि जैसे अमेरिका का जो फेडरल बैंक जो है वो क्या कर रहा है, बैंक जो है केंद्रीय बैंक, जैसे आप समझ लीजिए अपना इंडिया का जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, इसे अमेरिका का फेडरल बैंक होता है। तो वहाँ पे बैंकों में जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है किसने? इन्फ्लेशन ने। हिंदी में कहे तो मुद्रास्फीति। तो इन्फ्लेशन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है किस तरह से महंगाई को कंट्रोल करना है। और जब महंगाई को कंट्रोल करना है तो फिर रिजर्व बैंक, सॉरी मैं रिजर्व बैंक कह रहा हूँ, आप अमेरिका की फेडरल बैंक समझ लीजिए, ठीक है ना। तो तो बैंक का जो हेड होता है उस पर आ जाती है, जो सेंट्रल बैंक होता है वहाँ का, जो भी कर लीजिए, ठीक है ना। तो उस पर जिम्मेदारी आ जाती है। तो वो क्या करती है, बैंकों के जो कर्ज देने का यानी कि रेपो रेट, बैक बैक रेपो रेट, ये सारी चीज़ों में बढ़ोतरी कर देती है, जिससे क्या होता है मार्केट में जो मनी का फ्लो है वो कम हो जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन कम होता है और इससे महंगाई में भी कहीं ना कहीं कंट्रोल बनाया जा सकता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी हमारी इस तरह से काम करती है। वहीं पे सेंट्रल बैंक जो अमेरिका का है यानी कि फेडरल बैंक जो हेड है उसने कहा है कि हम अपनी रेट में बढ़ोतरी करेंगे, ब्याज दरों में। इसके कारण भी यहाँ पे मार्केट में डंप देखा जा सकता है। साथ ही एक और न्यूज ये लगी हुई है, जैसे कि अमेरिका और उधर यूक्रेन और रसिया का तरफ उधर चल रहा है ना। तो उधर भी एक निगेटिविटी फैली हुई है क्योंकि दो महाशक्तियां आमने सामने हैं। और भी कई सारी न्यूज़ेस हैं, ठीक है ना, जो इस मार्केट को इम्पेक्ट कर रही हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें तो हैं ही, और वर्ल्ड वाइड आप देख रहे होंगे जिस तरह से कोरोना नहीं, ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं और नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। इसको देखते हुए लोगों में यहाँ पे अभी असमंजस का माहौल है। तो चलिए यहाँ पे न्यूज़ एंड एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए यहाँ पे क्या चीज़ है, आपके लिए ये चीज़ है कि देखिए इस चीज़ छोटी मोटी चीज़ों को मत देखिए। ये कोई नया नहीं है कि आज यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है, कभी दुनिया में हुआ ही नहीं होगा या फिर ये हमेशा ही ऐसा बने रहेगा। ये सारी चीज़ें बेकार हैं। आप सिर्फ फोकस कीजिए, जो हमारा जो शो का नाम है वेब3 वर्ल्ड। दुनिया वर्ल्ड वाइड वेब3 में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू VCs डाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है, उन्हें पता है वेब3 का पोटेंशियल क्या है। ये शॉर्ट टर्म के छोटे मोटे काम है, तो इनके चक्कर में मत लीजिएगा और फोकस कीजिए कि इस क्रिप्टो मार्केट में हो क्या होता है ना कि लोग आकर के बहुत जल्द अमीर लखपति बनना चाहते हैं, और ज़्यादातर इग्नोर कीजिए उन लोगों को, आपसे बाइकआउट कीजिए जो यहाँ पे रोड डेली 5x 30x कॉइन लेकर के आते हैं। यदि वो खुद ही इतने बड़े होशियार होते, विद्वान होते, तो खुद ना बन गए होते करोड़पति, क्यों इस यूट्यूब पे वीडियो बना रहे होते। तो उससे थोड़ा बच के रहिए और जो एनालिसिस है उस पर फोकस कीजिए, अपनी लर्निंग में फोकस कीजिए, क्योंकि यही आपकी सही इन्वेस्टमेंट है जो आपको यहाँ पे महान बनाएगी, ना कि वो 15x कॉइन कि हर महीने लेकर के चले आए, ठीक है ना। तो ये मैं देखता हूँ उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं रहता है कि आप पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है या नहीं ग्रो कर रहा है, आपको उन्हें से वीडियो बनाने से मतलब रहता है। तो इसलिए इस तरह के वीडियो, इस तरह के लोग जो आप ही लोग उनको इतने ऊपर बैठालते हो, उन्हें बायकॉट कीजिए तुरंत, है ना। और इस तरह के जो कंटेंट है, जो नॉलेज शेयरिंग कंटेंट है, उस पर फोकस कीजिए। यही आपकी सही इन्वेस्टमेंट है और यही आपका 15x 100x वॉलेट जो है आपका पोर्टफोलियो करवा देगा। चलिए यहाँ पे फर्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। रॉबिनहुड बिगिंस टेस्टिंग क्रिप्टो वॉलेट। पहली न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है कि रॉबिनहुड जो है उसने यहाँ पे बिगिन की है क्या, क्रिप्टो वॉलेट की टेस्टिंग। रॉबिनहुड कौन है? रॉबिनहुड मैं आपको बता दूं, ये जो है यूएस का सबसे बड़ा जायंट है जो यहाँ पे पेमेंट के लिए यूज किया जाता है, रॉबिनहुड। तो वो इतना बड़ा जब जायंट है तो वो क्यों क्रिप्टो मार्केट में आ रहा है? बहुत सारी रिसर्च की होंगी, बहुत सारा वहाँ पे इस पे हुआ होगा, तब जाकर उसने डिसीजन लिया कि क्रिप्टो में भी हम वॉलेट अपने लाएंगे, और इस पर टेस्टिंग शुरुआत भी हो गई है। रॉबिनहुड
बड़ा नाम है यूएस में, और नास्डाक में लिस्टेड भी है। तो ये इसमें आ रहा है। तो यही सारी चीजें हैं जो हमें बता रही हैं कि वेब3 आने वाला भूचाल है। ये तो छोटी मोटी फंड है, काहे इस पे फोकस करना, बस अपना होल्ड करो यदि बाय कर लिया है, और फोकस करो कि ज्यादा जल्दी अमीर बनने का कोशिश ना किया जाए। लालच बुरी बला है, उससे अवॉइड करो और फंडामेंटल चीजों में निवेश करो, है ना। ये शिबा इनो, घंटा इनो, जिनका कोई फ्यूचर भी नहीं है, उनसे थोड़ा बच के रहो। और ये जितने भी मीम टोकन मैं अब चल देखता हूँ कि 1 रुपए मिल रहे हैं 24 लाख कॉइन, बच के रहो। और उन लोगों से बच के रहो जो इस तरह के काम करते हैं। आज भी आपको मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए जाकर, शिबानु $1 पहुंचाने रहे होंगे कुछ बकलोल। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं फैंटम ओवरटेक्स बाइनेंस स्मार्ट चेन फॉर टोटल वैल्यू लॉक्ड इन डिफाई। एफटीएम का यहाँ पे आ रहा है कि ओवरटेक कर रहा है बाइनेंस स्मार्ट चेन को टोटल वैल्यू लॉक में डिफाई में, यानी कि फैंटम पे जो टोटल वैल्यू लॉक है बाइनेंस स्मार्ट चेन को भी यहाँ पे डिफाई में कर दिया है। तो चला इसका देख लेते हैं, हम आपको लाइव करके दिखाते हैं। ये देखिए एक वेबसाइट होती है, वहां से आप पता कर सकते हो कि किसमें कितनी वैल्यू लॉक है। तो हमने खोल दिया डिफाई लामा और देखते हैं क्या ये सच में बात है या फिर न्यूज ही से पैसे बना दी गई है। तो वाकई में सच में देखा जाए तो फैंटम ने टेरा और बीएससी पे जो वैल्यू लॉक थी उसको ओवरटेक कर दिया है। जी हाँ, आप देख लीजिए इथेरियम जो है अभी नंबर 1 पर बना हुआ है, जिसमें कितनी वैल्यू लॉक है $115 बिलियन। फैंटम में कितनी वैल्यू लॉक है, फैंटम का मैं देख लेता हूं। फैंटम में $12.67 बिलियन फैंटम में। देखिए सबको ओवरटेक कर दिया फैंटम ने। और लूना में कितनी लाख है, $16.2 बिलियन। तो ये फैंटम जो है, ये क्या चक्कर, मतलब फैंटम में 12.61, ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। लेकिन इसमें जो नीचे यहाँ पे लाइन है ना, उसमें यहाँ पे देख लीजिए टेरा इथेरियम के बाद फैंटम आ रहा, फैंटम में टेरा आ रहा। हो सकता है अपडेट ना हुआ या कुछ भी हो। वैसे ये तो ज़्यादा ब्लॉकचेन से कनेक्ट रहता है डेटा, ऑन चेन डेटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना, बाद में एनालिसिस अपनी कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज की बात करें, नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है रसिया की तरफ से। रसिया की जो सेंट्रल बैंक है वो कह रही है कि क्रिप्टो माइनिंग एंड ट्रेडिंग पे बैन लगाना चाहिए पूरी तरह से। और ऐसे न्यूज निकल के आ रही है। हालांकि भी 2-3 दिन पहले ये भी न्यूज निकल के आई कि नहीं भी लगाना भी चाहिए, हो सकता है डिप बाइंग की कोशिश की गई हो। तो इस तरह से गवर्नमेंट में ये मत सोचिएगा कि गवर्नमेंट दूध की धुली होती है, उनको भी यदि डिप बाइंग होगी तो कहीं ना कहीं वो भी इस तरह का फट क्रिएट कर सकती हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं, फेसबुक और जो इंस्टाग्राम है वो प्लान कर रही हैं इंटीग्रेटिंग एनएफटी मार्केट प्लेस इनटू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि वो भी समझ चुकी हैं कि दुनिया आ रही है एनएफटी के मार्केट प्लेस में, वेब3 में आ रही है। हम अपने भी पुराने ठर्रे पे वेब2 में पोस्ट डलवा करके, फोटो डाल करके फॉलोअर लोंडे लपाड़े गेन कर रहे हैं, तो उनके चक्कर में तो यहाँ पे एनएफटी मार्केट प्लेस भी आ चुका है सोशल मीडिया में। तो फेसबुक इंस्टाग्राम में, फेसबुक तो हालांकि पहले ही मेटा में जा चुका है, इंस्टाग्राम और उसमें कूद गया है, तो अभी बढ़िया बूम आएगा है ना। और लोग अपनी एनएफटी भी इंटीग्रेट कर पाएंगे इंस्टाग्राम के साथ। हालांकि पहले इथेरियम को ही लिया जाएगा, तो इस तरह से यूज केस भी इथेरियम का यहाँ पे बनता जाएगा। हालांकि फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लानिंग तो कर ही रहे हैं, ट्विटर ने भी तो ऑलरेडी कर ही दिया है। और ओपन सी है जो मार्केट प्लेस, बहुत बड़ा ह्यूज मार्केट प्लेस, आप समझ लीजिए कि $3 बिलियन की ट्रेडिंग होती है मंथ में। और ओपन सी पर जब तक कोई एनएफटी ना जाए तब तक चांस नहीं रहते हैं कि ये सेल हो जाएगी। ओपन सी पर इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है कि आप सोच नहीं सकते, मतलब हद है। हाँ, तो ओपन सी की बात कर लेते हैं। ओपन सी एनएफटी मार्केट प्लेस जो है वो हैक हो चुका है $332 इथेरियम के लिए। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, बाइनेंस दोस्तों जो है वो बिकम द ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री फर्स्ट टू ज्वाइन द नेशनल साइबर फोरेंसिक एंड ट्रेनिंग अलायंस NCFTA। क्या है ये सारा कुछ माजरा? तो ये जो है कौन है, नेशनल साइबर फोरेंसिक ट्रेनिंग अलायंस, इसका गठन किया गया था 2002 में, NCFTA, ठीक है ना। और आज इसके 20 साल हो चुके हैं। तो बाइनेंस जो है उसने इसको ज्वाइन कर लिया है, और अब जो भी इन्वेस्टिगेशन जो भी ब्लॉकचेन में हुआ करेंगी साइबर क्राइम, उस पर भी जो बाइनेंस है उसमें ये मतलब वर्ल्ड के लेवल पे काम करेगा बाइनेंस। समझ लीजिए कितना ज़्यादा इसके पास एक्सपीरियंस होगा साइबर का, साइबर अपराधों का बाइनेंस के पास। तो बाइनेंस लगातार अपनी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की किया जा रहा है, और बाइनेंस सबसे ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देता है, और काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड एक्सचेंज माना जाता है, इसीलिए वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज भी माना जाता है बाइनेंस। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, टीथर हैज रिकवर्ड $87 मिलियन इन USDT सेंड टू रॉन्ग एड्रेस सिंस इट्स लॉन्च। तो यहाँ पे न्यूज ये निकल के आ रही है कि टीथर जो है
यूएसडीटी आप भी जानते होंगे, हम भी जानते होंगे, दुनिया भी जानती होगी। तो टीथर जो है उसने $87 मिलियन की यूएसडीटी है रिकवर कर लिए हैं, जो गलत एड्रेस पर लोगों ने भेज दिए थे। आप कहेंगे ये क्या चल रहा है, मजाक चल लिया है क्या? मजाक नहीं चल रही है, ये दरअसल कैसे होता है। इसमें इन्होंने, हालांकि आर्टिकल जो था वो प्रीमियम था तो मैंने ज़्यादा कुछ रीड नहीं कर पाया, लेकिन इन्होंने जो बताया वो इन्होंने ये बताया कि जिस एड्रेस पे यूजर्स भेज देते हैं गलत डॉलर, तो ये लोग क्या करते हैं, उस जो एड्रेस पर उन्होंने गलत एड्रेस पे भेज दिया है उस पर डॉलर को फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने के बाद उतने ही यूएसडीटी उसको जारी कर देते हैं जिसने गलत एड्रेस पे भेजे है। तो इस तरह से इनका काम चलता है, हालांकि पता नहीं कैसे करते हैं। हालांकि इनका जो ये आर्टिकल था ये थोड़ा पैड था, इसलिए मैंने इसको जितना फ्री फंड का मिल पाया उतना ही पढ़ लिया। तो इस तरह से मतलब एक नई जानकारी आपको मिली होगी, है ना। यही हमारा उद्देश्य रहता है कि वेब3 शो में कुछ नया आपको सिखाया जाए, कुछ नया आपको बताया जाए। नॉलेज ही हमारी सही इन्वेस्टमेंट होती है, याद रखना हमेशा, जो मरते दम तक काम आएगी। और द यूनियन बैंक ऑफ द फिलीपींस लॉन्च टू ऑफर क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड कस्टोडियल सर्विस। यूनियन बैंक ऑफ जो फिलीपींस है, ठीक है ना, फिलीपींस की यूनियन बैंक, वो ऑफर कर रही है क्रिप्टो ट्रेडिंग या कस्टोडियल सर्विस। तो ये फिलीपींस की तरफ से बड़ी न्यूज है, ठीक है ना, क्योंकि कोई बैंक किसी देश की ऑफर करे इस तरह की गतिविधियां तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, रसिया में अलाउ क्रिप्टो माइनिंग एंड गोल्ड बैक्ड स्टेबल कॉइन्स लॉ मेकर सेज। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए वही चीज़ है कि रसिया ने पहले देखिए बैन किया, अब यहाँ पे इन्होंने बयान ये भी दिया है कि हम अलाउ कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होगी, गोल्ड बैक होंगी स्टेबल कॉइन। गोल्ड बैक यानी कि जितना गोल्ड होगा उतना ही आप प्रिंट कर सकते हो। तो इस तरह से, हालांकि वो तो बाद में सब पता ही चल जाता है कितना आप प्रिंट कर रहे हो कितना नहीं। तो अभी क्या हुआ, रिसेंटली कल ही की बात है, आज चूँकि मंगलवार को वीडियो शूट हो रहा है, तो यूट्यूब चैनल कई लोगों के हैक हो चुके हैं। कई इन्फ्लुएंसर का यूट्यूब अकाउंट हैक हुआ, हमारे इंडिया में भी कई लोगों का हुआ। कई लोगों ने उस पर बयानबाजी भी की, जब खुद को ही टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसका उपयोग नहीं करते, तो ये लोगों को क्या मतलब समझाएंगे। तो देखो भैया ऐसा है, जब हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री का अकाउंट हैक हो सकता है, जब यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनका अकाउंट हैक हो सकता है ट्विटर का, तो आप क्या सोचते हो, आप अपने आपको बहुत बड़ा विद्वान समझते हो कि मतलब उन लोगों का जब अकाउंट हैक हो सकता है तो फिर ये आम यूट्यूबर्स हैं, है ना, इनका अकाउंट क्यों नहीं हैक हो सकता है? क्या उन्हें नहीं पता होगा? उन्होंने क्या सेफ्टी नहीं एक्वायर की होगी? जरूर की होगी। तुम ये सोचो, प्रधानमंत्री का समझ लो, यूएस के सबसे सुपर पावर का समझ लो, उनके अकाउंट में सिक्योरिटी का नहीं यूज की जाती होगी। ये भैया हैकिंग होती है ना, होना होता है तो हो ही जाती है, ठीक है ना। ये हैकर्स की स्किल है, तो इस तरह के बयानबाजी मत किया करो। क्यों अपनी मूर्खता का परिचय देते हो? इतनी विद्वान वाली बातें करिया करो। नेक्स्ट की बात करते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया रिवील्स लिंक रिटर्न क्रिप्टो हैक एंड हमास। यहाँ पे पता नहीं क्या इन्वेस्टिगेशन कल हुई है दिल्ली में, तो हमास के बीच में। हमास क्या है, ये दरअसल एक खुफिया एजेंसी है शायद इजराइल की, तो उसमें अभी मैंने इसको आर्टिकल को रीड नहीं किया तो मैं अभी कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, सॉरी। नेक्स्ट की बात करते हैं, बाइबिट जो है वो NFT एरेना विद लॉन्च ऑफ न्यू मार्केट प्लेस। बाइबिट जो है मार्केट प्लेस में आज कूद चुका है, NFT मार्केट प्लेस पे। बाइबिट अभी थोड़े दिन पहले नई एक्सचेंज ये दरअसल नहीं है, लेकिन अभी कुछ चर्चाओं में ज़्यादा है बाइबिट, और इसमें न्यू इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स आ रहे हैं। बैंक ऑफ कोरिया कंप्लीट्स फर्स्ट फेज ऑफ डिजिटल करेंसी पायलट। बैंक ऑफ कोरिया जो है उसने पहला जो ट्रायल था डिजिटल करेंसी पायलट का उसने कंप्लीट कर लिया है। साउथ कोरियन एड्स क्रिप्टो टू एनुअल फाइनेंशियल सर्वे एज हाउस होल्ड एसेट। साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। तो खैर हटा, ये किम जोंग वाला है कि अच्छा वो उत्तर कोरिया है, हाँ ये साउथ कोरिया दूसरा है, सॉरी। हाँ तो साउथ कोरिया की बात करें तो उसने जो है क्रिप्टो को एज ए हाउस होल्ड एसेट के तौर पे लिया है, क्रिप्टो एसेट को, ठीक है ना। और उसने एनुअल जो फाइनेंस सर्वे है उसमें भी इसको इंक्लूड किया है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, रशियन टेक एंड पॉलिटिकल एजुकेटिव डिनोट से क्रिप्टो बैन प्रपोजल। हटाओ, वही न्यूज़ है। वेंचर्स कैपिटल एंड हटाओ, ये भी वही न्यूज़ है, ये भी वही न्यूज़ है। और ये क्या है, लुक्स रेयर आर न्यू NFT मार्केट प्लेस विद अ टोकन एयरड्रॉप। चलिए अब आपको बताते हैं, लुक्स रेयर एक नया NFT मार्केट प्लेस लॉन्च हुआ है, जो कि देखते हुए ओपन सी में एक बैड चीज को देखते हुए, एक मतलब कमी को देखते हुए उसको लॉन्च किया गया है। क्या नाम है उसका? लुक्स रेयर। मैं नहीं कहता हूँ वहाँ पे जाकर मार्केट प्लेस पे जाकर NFT बाय सेल करो जाकर, क्योंकि भाई नया प्लेटफॉर्म है, इसने क्या फायदा उठाया,
मैं आपको बताता हूँ। ओपन सी क्या होता है, जैसे ये भी ये सोच रहा है कि हम शेयर बना करके कहीं पे लिस्ट होकर के हम अपने कंपनी के ओपन सी मतलब प्लेटफॉर्म को हम डीफाई की तरह दिखे तो प्रोटोकॉल में, लेकिन हम अपना पैसा कमाना चाहते हैं, शेयर को ग्रो करके शेयर अपने पास लिस्ट अपने पास रख करके बाद में उसको सेल करके पैसा कमाएंगे। ओपन सी ये माइंडसेट से चल रहा है कि हम अपनी टोकन नहीं बनाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, कम्युनिटी ने ही उसको बनाया है ओपन सी को, और वो उसको टोकन ही नहीं देना चाहता है ओपन सी। ये कि बहुत बड़ी गलती है कि आप एक कम्युनिटी ने आपको बनाया, आप उसको टोकन ना दे करके शेयर बनाना चाहते हो ताकि आप अपने आप को प्रॉफिट कमा सको, जबकि इतना प्रॉफिट आपको मिल ही रहा है पर डे। आप देखो 3 बिलियन, मतलब ओपन सी ह्यूज मार्केट प्लेस ऑफ लिक्विडिटी इन केस ऑफ निफ्टी मार्केट प्लेस। तो मतलब क्या ये करना चाह रहे हो, उसी का फायदा यहाँ पे लुक्स रेयर एक नया निफ्टी मार्केट प्लेस आया, उसने क्या किया, यहाँ पे देखिए टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन किया, और जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग करोगे उतनी ज़्यादा यहाँ पे लुक्स रेयर पे आपको टोकन मिलेंगे। उनको सेल करके कई लोगों ने बहुत सारा फ्री का एयर ड्रॉप भी कमाया। तो ये एक तरीके से अभी तो देखिए, मान लीजिए ये लुक्स रेयर आया, अभी नया नया है, इसी का अपॉर्चुनिटी कोई दूसरा उठा लेगा। ओपन सी सिर्फ एक तमाशा देखते रह जाएंगे, इन्होंने रियल वेब3 डिसेंट्रलाइज नहीं बनाया। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंट्रलाइज के तौर पर चाहे फेसबुक हो, चाहे मेटावर्स हो, चाहे इंस्टाग्राम, ये कुछ काम ही नहीं करेंगे। सच्चाई में बता रहा हूँ आपको, है ना, सच्चाई ये बताना मेरा काम है। ओपन सी ने यहाँ पे धर्मा लैब्स को एक्वायर कर लिया है। धर्मा लैब्स से डिसेंट्रलाइज यहाँ पे ओपन सी पर आप आसानी से ट्रेंड कर सकते हो, और धर्मा लैब्स से पैसे बेच करके। और नेक्स्ट की बात करते हैं तो वहीं पे जहाँ पे धर्मा लैब्स को एक्वायर किया ओपन सी ने ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए, वहीं पे मास्टर कार्ड को एक्वायर कर लिया कॉइनबेस ने ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए। आओ करें ट्रेड। तो हियर आर 5 ओल्ड कॉइन्स टू टुडे हड़ा। तो यहाँ पे सारी कुछ न्यूज़ यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं, एनालिसिस ख़त्म हो चुकी हैं। वीडियो यदि अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ग्रेट चैनल को, ऐसे ग्रेट कंटेंट को लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप ही लोग हो, जिसे पाओ तो ऊपर बैठा सकते हो, जिसे पाओ तो नीचे गिरा सकते हो। तो कोशिश करो नॉलेजेबल कंटेंट को शेयर किया जाए, नॉलेजेबल बातें की जाए, ताकि आपका जो क्रिप्टो इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, इसको समझना मतलब बहुत ही बड़ा काम है। तो इसलिए इस चैनल को यदि आप रोडली इसी तरह के कंटेंट यदि फॉलो करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। अब सैटरडे को वीडियो अगेन आएगा वेब3 शो का इसी तरह का। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस बिना कहे कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।